दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार लॉसेस खाने के बाद अचानक ऐसे बदल जाते हैं कि मार्केट उन्हें हराना लगभग बंद कर देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मार्क डगलस का मानना था कि विनिंग ट्रेडर बनने से पहले लगभग हर ट्रेडर एक जैसी मानसिक यात्रा से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जल्दी प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, लॉस को पकड़कर बैठे रहते हैं, हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी खोजते हैं, या आपको लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ है, तो हो सकता है कि आप अभी इन्हीं स्टेजेस में से किसी एक में फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर स्टेज का एक रास्ता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट पूरी तरह बदलने लगता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विनिंग ट्रेडर्स किन 7 साइकोलॉजिकल स्टेजेस से गुजरते हैं, हर स्टेज में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग वहीं क्यों रुक जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी करंट स्टेज कैसे पहचान सकते हैं और अगली स्टेज तक कैसे पहुंच सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो का सिर्फ एक आइडिया आपकी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बताऊंगा जिसे आप आज रात से ही लागू कर सकते हैं और अपनी डिसिप्लिन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, माइंडसेट और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़े ऐसे ही गहरे और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको लगता है आप अभी किस स्टेज पर हैं। अब चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे एक कंसिस्टेंटली विनिंग ट्रेडर में बदल देती है। स्टेज 1, ब्लिसफुल इग्नोरेंस। यही वह स्टेज है जहां लगभग हर ट्रेडर अपनी जर्नी शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ बेहद आसान और रोमांचक लगता है। मार्केट एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां हर दिन पैसा कमाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और कुछ मिनटों में हजारों रुपए कमाने की कहानियां देखकर मन में एक ही विचार आता है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यही सोच इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है। यहां आत्मविश्वास अनुभव से नहीं बल्कि उम्मीदों से पैदा होता है। शुरुआत में अगर किसी ट्रेडर को कुछ विनिंग ट्रेड्स मिल जाएं, तो उसका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि उसने मार्केट का सीक्रेट समझ लिया है। वह सोचता है कि अब लॉस होना लगभग असंभव है। लेकिन सच ये है कि शुरुआती प्रॉफिट्स अक्सर स्किल की वजह से नहीं बल्कि लक और रैंडम मार्केट मूवमेंट की वजह से आते हैं। यही शुरुआती सक्सेस सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जो आगे चलकर बहुत महंगा साबित होता है। इस स्टेज में ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। वह रिस्क के बारे में नहीं सोचता। पोजीशन साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है। स्टॉप लॉस या तो लगाया ही नहीं जाता या फिर लॉस होने पर उसे हटा दिया जाता है। उसे लगता है कि मार्केट थोड़ी देर में वापस उसकी डायरेक्शन में आ जाएगी। हर ट्रेड उसे एक जैकपॉट जैसा दिखाई देता है। डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल जैसी बातें उसे बेकार लगती हैं। यहीं एक और बड़ी गलती होती है। ट्रेडर मार्केट को एक कैसीनो की तरह देखने लगता है। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो वह अगला ट्रेड और बड़े लॉट साइज से लेने लगता है। उसे लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, और अधिकांश लोग बिना महसूस किए उसी सीमा को पार कर जाते हैं। मार्क डगलस बार बार एक बात पर जोर देते थे कि मार्केट किसी की उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना एनालिसिस किया है, कितनी मेहनत की है, या आपको कितनी जरूरत है प्रॉफिट की। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। लेकिन इस पहली स्टेज में ट्रेडर प्रोबेबिलिटी को स्वीकार ही नहीं करता। उसे लगता है कि हर ट्रेड प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि जब पहला बड़ा लॉस आता है तो वह सिर्फ अकाउंट बैलेंस को नहीं तोड़ता बल्कि ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को भी हिला देता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी तक जो स्ट्रेटजी काम कर रही थी वह अचानक फेल कैसे हो गई। वह मार्केट को दोष देता है, ब्रोकर को दोष देता है, न्यूज को दोष देता है, लेकिन एक बात स्वीकार नहीं करता कि उसकी सोच अधूरी थी। इस स्टेज में सबसे खतरनाक आदत होती है जल्दी अमीर बनने की मानसिकता। ट्रेडर प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट पर फोकस करता है। उसे लगता है कि अगर एक महीने में अकाउंट डबल नहीं हुआ तो शायद स्ट्रेटजी खराब है। इसलिए वह बार बार जल्दबाजी में फैसले लेता है। हर कैंडल उसे एंट्री का सिग्नल लगती है और हर मूवमेंट उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। लेकिन जितना ज्यादा वह ट्रेड करता है उतनी ही तेजी से उसकी गलतियां बढ़ने लगती हैं। सच्चाई यह है कि इस स्टेज में समस्या मार्केट नहीं होती। समस्या यह होती है कि ट्रेडर अभी तक मार्केट की वास्तविक प्रकृति को समझ ही नहीं पाया है।
उसे लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है, जबकि वास्तव में प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना और हर ट्रेड में कंट्रोल्ड रिस्क लेना। अगर आप अपनी शुरुआती ट्रेडिंग जर्नी को याद करें तो शायद आपको भी महसूस होगा कि आपने भी कभी ना कभी यही सोचा होगा, सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए फिर हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लगभग हर सफल ट्रेडर इसी भ्रम से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने समय के साथ इस भ्रम को छोड़ दिया, जबकि बहुत से लोग इसी स्टेज में सालों तक फंसे रह जाते हैं। लेकिन मार्केट का एक नियम है, वह किसी को हमेशा भ्रम में नहीं रहने देती। जल्द ही एक ऐसा समय आता है जब लगातार होने वाले लॉसेस, टूटता हुआ कॉन्फिडेंस और बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन ट्रेडर को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे पहली बार एहसास होता है कि समस्या शायद स्ट्रेटजी से कहीं बड़ी है। और यहीं से शुरू होती है स्टेज 2, डी अवेकनिंग। कल्पना कीजिए, आप पूरे विश्वास के साथ मार्केट में एंट्री लेते हैं। एनालिसिस आपके हिसाब से बिल्कुल सही होता है, चार्ट भी वही कहानी बता रहा होता है जिसकी आपने उम्मीद की थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस आपकी डायरेक्शन के बिल्कुल उलट चलने लगता है। आप सोचते हैं थोड़ा वेट करता हूं, वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं आता। लॉस बढ़ता जाता है, एक ट्रेड, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। धीरे धीरे सिर्फ अकाउंट ही नहीं, आपका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। यही वह पल है जहां अधिकांश ट्रेडर्स की असली मानसिक यात्रा शुरू होती है। मार्क डगलस इसे अवेकनिंग कह सकते थे, क्योंकि पहली बार ट्रेडर को एहसास होने लगता है कि मार्केट उतनी आसान नहीं है जितनी उसने शुरुआत में समझी थी। यह स्टेज दर्द से भरी होती है। यहां ट्रेडर पहली बार महसूस करता है कि सिर्फ चार्ट्स देख लेना, इंडिकेटर्स लगा लेना या किसी का सिग्नल फॉलो कर लेना विनिंग ट्रेडर बनने के लिए काफी नहीं है। अब उसे समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग में कुछ ऐसा है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया, लेकिन यही समझ अक्सर उसे सही दिशा में नहीं बल्कि और ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ ले जाती है। लॉसेस के बाद ट्रेडर का पहला रिएक्शन होता है कि शायद उसकी स्ट्रेटजी खराब है। वह तुरंत यूट्यूब खोलता है, नई वीडियोस देखने लगता है, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करता है, नई बुक्स खरीदता है और हर जगह एक ही सवाल ढूंढता है, ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी है जिसमें लॉस ना हो। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट सिस्टम जरूर होगा जो सिर्फ विनर्स जानते हैं। यही सोच उसे लगातार बाहर आंसर्स खोजने पर मजबूर करती है। धीरे धीरे उसका विश्वास अपने ऊपर कम और दूसरों पर ज्यादा होने लगता है। आज वह प्राइस एक्शन सीख रहा होता है, कल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, परसों आईसीटी, फिर एलियट वेव, फिर इंडिकेटर्स, फिर ऑप्शन बाइंग, फिर स्कैल्पिंग। हर नई चीज शुरुआत में परफेक्ट लगती है, कुछ छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं, उम्मीद फिर जागती है। लेकिन कुछ समय बाद वही पैटर्न दोबारा शुरू हो जाता है, प्रॉफिट के बाद लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर नई खोज। यही वह समय होता है जब इमोशनल ट्रेडिंग अपनी सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। एक लॉस के बाद ट्रेडर तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर पैसा वापस कमाना चाहता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। उसे लगता है कि मार्केट ने उससे कुछ छीन लिया है और अब उसे तुरंत वापस लेना है। लेकिन जितनी जल्दी वह रिकवर करना चाहता है उतनी ही जल्दी वह और गहरे नुकसान में चला जाता है। इस स्टेज में ट्रेडर का पूरा फोकस रिजल्ट पर होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वह खुद को जीनियस मानता है, अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस हर ट्रेड के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। उसका मूड मार्केट की कैंडल्स से कंट्रोल होने लगता है। ग्रीन कैंडल उसे खुशी देती है, रेड कैंडल उसका पूरा दिन खराब कर देती है। वह ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी इमोशंस के साथ लड़ रहा होता है। मार्क डगलस का सबसे महत्वपूर्ण विचार यही था कि मार्केट आपको एक इमोशनल मिरर दिखाती है। मार्केट आपके अंदर पहले से मौजूद फियर, ग्रीड, इंपेशंस और ईगो को बाहर लेकर आती है। लेकिन इस स्टेज में ट्रेडर अभी भी यह नहीं समझता। उसे लगता है कि अगर सही इंडिकेटर मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जबकि असली समस्या इंडिकेटर नहीं, उसका माइंडसेट होता है। धीरे धीरे एक और बदलाव शुरू होता है। ट्रेडर पहली बार नोटिस करता है कि कुछ लोग उसी स्ट्रेटजी से लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं जिससे वह लॉस कर रहा है। अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा होता है, अगर स्ट्रेटजी वही है तो फर्क कहां है? यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आगे की जर्नी का दरवाजा खोलता है। अब वह समझने लगता है कि शायद ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का गेम नहीं है, शायद डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है, शायद रिस्क मैनेजमेंट का भी महत्व है, शायद हर ट्रेड लेना उतना जरूरी नहीं होता। लेकिन यह समझ अभी बहुत कमजोर होती है। पुरानी आदतें बार बार उसे वापस खींच लेती हैं। वह जानता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करता है। वह जानता है कि स्टॉप लॉस नहीं हटाना चाहिए, फिर भी हटा देता है। उसे पता होता है कि प्लान फॉलो करना चाहिए, लेकिन इमोशंस आते ही प्लान टूट जाता है। स्टेज 3, इद सर्च, स्ट्रेटेजी हॉपिंग। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास खराब स्ट्रेटेजी होती है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे किसी एक स्ट्रेटजी पर टिकते ही नहीं। यही वह स्टेज है जहां सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। ट्रेडर को पूरा विश्वास होता है कि उसकी असफलता की वजह उसकी वर्तमान स्ट्रेटजी है,
इसीलिए वह लगातार नई स्ट्रेटजी की तलाश में निकल पड़ता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी होली ग्रेल स्ट्रेटजी जरूर मौजूद है जिसमें लगभग हर ट्रेड प्रॉफिट देगा और लॉस नाम की कोई चीज नहीं होगी। यही भ्रम उसे वर्षों तक एक अंतहीन चक्र में फंसाए रखता है। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी होती है। सुबह मार्केट खुलने से पहले वह नई यूट्यूब वीडियोस देखता है, दोपहर में किसी मेंटर का वेबिनार अटेंड करता है, रात को नई पीडीएफ, नई बुक या नया कोर्स शुरू कर देता है। हर हफ्ते उसके चार्ट्स बदल जाते हैं। कभी इंडिकेटर्स से चार्ट भर जाता है, कभी वह सभी इंडिकेटर्स हटाकर प्राइस एक्शन सीखने लगता है। कुछ दिनों बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फिर आईसीटी, फिर वॉल्यूम एनालिसिस, फिर ऑर्डर फ्लो, फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, फिर मीन रिवर्जन। हर नई टेक्निक उसे कुछ दिनों के लिए उम्मीद देती है, लेकिन जल्द ही वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। शुरुआत में नई स्ट्रेटजी शानदार लगती है, बैकटेस्ट देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, 2-4 अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं और उसे लगता है कि आखिरकार उसे वही सीक्रेट मिल गया जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर एक लॉस आता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक उसका विश्वास टूट जाता है। अब वह स्ट्रेटजी को दोष देता है, खुद को नहीं। वह सोचता है, अगर यह सच में अच्छी स्ट्रेटजी होती तो लॉस कैसे होता? और यहीं से स्ट्रेटजी हॉपिंग का नया चक्र शुरू हो जाता है। मार्क डगलस बार बार कहते थे कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% विन रेट नहीं दे सकती। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी। हर सेटअप की एक प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी नहीं। लेकिन इस स्टेज में ट्रेडर प्रोबेबिलिटी को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे हर लॉस ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेटजी फेल हो गई हो, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी भी लगातार 5 या 6 लॉस दे सकती है और फिर भी लॉन्ग टर्म में बेहद प्रॉफिटेबल हो सकती है। यही वह जगह है जहां इमोशन लॉजिक पर भारी पड़ने लगता है। ट्रेडर स्ट्रेटजी बदलने से पहले खुद से यह नहीं पूछता, क्या मैंने इस स्ट्रेटजी को पर्याप्त समय दिया? क्या मैंने इसके रूल्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया? क्या मैंने कम से कम 100 ट्रेड्स का डेटा कलेक्ट किया? नहीं, वह सिर्फ रीसेंट लॉसेस देखकर फैसला कर लेता है। उसका डिसीजन डेटा पर नहीं, इमोशन पर आधारित होता है। धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेटजी नहीं, कंसिस्टेंसी बन जाती है, क्योंकि हर नई स्ट्रेटजी के साथ लर्निंग फिर से जीरो से शुरू होती है। वह किसी एक अप्रोच में गहराई हासिल ही नहीं कर पाता। उसे हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, लेकिन किसी एक चीज की गहरी समझ नहीं होती। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति हर महीने नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करे, लेकिन किसी एक को इतना समय ही न दे कि उसमें महारत हासिल कर सके। इस स्टेज में एक और खतरनाक आदत पैदा होती है। ट्रेडर दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी जर्नी को जज करने लगता है। सोशल मीडिया पर किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर वह तुरंत सोचता है, शायद वही स्ट्रेटजी सही है। अगले ही दिन वह अपनी पुरानी स्ट्रेटजी छोड़ देता है। उसे यह दिखाई नहीं देता कि सामने वाले ट्रेडर ने शायद उसी मेथड पर कई साल काम किया होगा। उसे सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है, प्रोसेस नहीं। यहीं पर ईगो भी एक बड़ा रोल निभाती है। ट्रेडर यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि शायद समस्या उसके एग्जीक्यूशन में है। स्ट्रेटजी बदलना आसान है, लेकिन अपनी आदतें बदलना मुश्किल। इसलिए दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वह सोचता है कि नई स्ट्रेटजी सीखना अपनी साइकोलॉजी बदलने से आसान है, लेकिन समय के साथ एक अजीब चीज होने लगती है। ट्रेडर अलग अलग स्ट्रेटजीज में कुछ कॉमन पैटर्न्स नोटिस करता है। उसे महसूस होता है कि चाहे स्ट्रेटजी कोई भी हो, नुकसान तब होता है जब वह रूल्स तोड़ता है, प्रॉफिट तब मिलता है जब वह डिसिप्लिन फॉलो करता है। धीरे धीरे उसके मन में एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो उसकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। क्या सच में समस्या स्ट्रेटजी में है या मुझ में? स्टेज 4, अवेयरनेस, द प्रॉब्लम इज यू। एक दिन ऐसा आता है जब ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठा होता है। चार्ट वही होता है, स्ट्रेटजी भी वही होती है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है जो उसकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। वह सोचता है, अगर हर बार मैं स्ट्रेटजी बदलता हूं और फिर भी वही गलतियां दोहराता हूं, तो शायद समस्या स्ट्रेटजी नहीं, मैं हूं। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। वास्तव में यही वह पल है जिससे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद के सामने सच स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। यही वह स्टेज है जहां पहली बार ट्रेडर अपने चार्ट से ज्यादा खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। अब उसका ध्यान सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर नहीं रहता। वह यह देखने लगता है कि ट्रेड लेने से पहले उसके मन में क्या चल रहा था। उसने प्लान होने के बावजूद जल्दी एंट्री क्यों ली? प्रॉफिट टारगेट तय होने के बाद भी उसने पोजीशन जल्दी क्यों बंद कर दी? स्टॉप लॉस पहले से तय था, फिर भी उसने उसे हटाया, क्यों? अब सवाल मार्केट से नहीं, खुद से पूछे जाने लगते हैं। मार्क डगलस का सबसे शक्तिशाली संदेश यही था कि मार्केट आपकी साइकोलॉजी का आईना है। मार्केट आपके अंदर कोई नया इमोशन पैदा नहीं करती, वह सिर्फ उन इमोशंस को सामने लाती है जो पहले से आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आपके अंदर फियर है
तो मार्केट उसे दिखा देगी। अगर ग्रीड है तो वह भी सामने आ जाएगी। अगर ईगो है तो मार्केट उसे भी चुनौती देगी। इसलिए दो लोग एक ही चार्ट देखकर बिल्कुल अलग फैसला लेते हैं। फर्क चार्ट में नहीं, उनके माइंडसेट में होता है। अब ट्रेडर धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई न्यूज नहीं, और न ही मार्केट मेकर। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी आदतें हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, कंफर्मेशन बायस, जल्दी प्रॉफिट बुक करना, लॉस को उम्मीद में पकड़कर रखना। यह सब बाहरी समस्याएं नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। यही वह स्टेज है जहां ट्रेडर पहली बार अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को नए नजरिए से देखता है। उसे एहसास होता है कि उसके सबसे बड़े लॉसेस अक्सर गलत स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हुए थे। वे इसलिए हुए क्योंकि उसने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे। कई बार सही सेटअप का इंतजार नहीं किया, कई बार सिर्फ बोर्डम की वजह से ट्रेड ले लिया, कई बार लगातार प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में पोजीशन साइज बढ़ा दी, और कई बार एक छोटे लॉस को ईगो की वजह से बहुत बड़े लॉस में बदल दिया। यह समझ धीरे धीरे उसके ईगो को तोड़ती है, लेकिन उसी के साथ उसे आजाद भी करती है। क्योंकि जब तक वह मार्केट को दोष देता था, उसके पास बदलाव की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन जिस दिन उसने स्वीकार किया कि बदलाव की शुरुआत खुद से होगी, उसी दिन उसके हाथ में कंट्रोल वापस आ गया। अब उसे समझ आने लगता है कि मार्केट को बदलना असंभव है, लेकिन अपने डिसीजंस को बदलना पूरी तरह संभव है। इस स्टेज में ट्रेडर अक्सर जर्नल लिखना शुरू करता है। पहले वह सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नोट करता था, अब वह अपनी इमोशंस भी लिखता है। ट्रेड लेने से पहले कैसा महसूस हुआ, ट्रेड के दौरान डर कब आया, रूल्स क्यों टूटे, किस सिचुएशन में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। धीरे धीरे उसे अपने बिहेवियर के पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी गलतियां रैंडम नहीं हैं, वे बार बार एक ही परिस्थिति में दोहराई जाती हैं। मार्क डगलस कहते थे कि कंसिस्टेंसी किसी नई स्ट्रेटजी से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट थिंकिंग से आती है। अगर आपकी सोच हर ट्रेड में बदलती रहेगी, तो आपका रिजल्ट भी बदलता रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यही फर्क एमेचर और प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। लेकिन अवेयरनेस अपने आप सक्सेस नहीं देती। सिर्फ यह जान लेना कि समस्या आप हैं काफी नहीं है। अब उस समस्या को बदलने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। सिर्फ मोटिवेशन से डिसिप्लिन नहीं आता, सिर्फ नॉलेज से हैबिट्स नहीं बदलती। इसके लिए रूल्स चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, और ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसे इमोशन भी आसानी से ना तोड़ सके। स्टेज 5, दी रूल बिल्डर। यहीं से एक ट्रेडर की सोच आम लोगों से अलग होने लगती है। अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसे रूल्स बनाना होता है जिन्हें वह हर परिस्थिति में फॉलो कर सके। पहले वह मार्केट को हराने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह अपनी आदतों पर जीत हासिल करना चाहता है। यही वह बदलाव है जो एमेचर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ी दूरी बनाता है। इस स्टेज में ट्रेडर को एक बहुत गहरी बात समझ आने लगती है। डिसिप्लिन कोई भावना नहीं है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। अगर आपका पूरा ट्रेडिंग डे सिर्फ मूड, कॉन्फिडेंस या इमोशन के भरोसे चल रहा है, तो देर सवेर आप अपने ही रूल्स तोड़ देंगे। इसलिए अब वह मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू करता है। अब हर ट्रेड लेने से पहले उसके पास एक स्पष्ट चेकलिस्ट होती है। क्या सेटअप मेरे प्लान के अनुसार है? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? क्या स्टॉप लॉस पहले से तय है? क्या पोजीशन साइज मेरे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के अंदर है? अगर इन सवालों में से एक का भी जवाब नहीं है, तो वह ट्रेड नहीं लेता। पहले वह हर अपॉर्चुनिटी देखकर एक्साइटेड हो जाता था, अब वह सिर्फ क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। यही वह स्टेज है जहां नो ट्रेड भी एक अच्छा डिसीजन बन जाता है। पहले उसे लगता था कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी है, अब उसे समझ आता है कि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेना एक खराब ट्रेड लेने से कहीं बेहतर होता है। यह सोच आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, इसलिए रूल्स का उद्देश्य फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करना होता है। अब ट्रेडर यह स्वीकार कर चुका होता है कि लॉसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन अब लॉस उसे इमोशनली नहीं तोड़ता, क्योंकि वह पहले से जानता है कि हर इंडिविजुअल ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, फाइनल रिजल्ट नहीं। इस स्टेज में रिस्क मैनेजमेंट उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। अब वह कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा रिस्क पर नहीं लगाता। उसे समझ आ चुका है कि एक बड़ा प्रॉफिट आपको सफल ट्रेडर नहीं बनाता, लेकिन एक बड़ा लॉस आपकी कई महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। इसलिए उसका पहला नियम होता है, पहले कैपिटल बचाओ, फिर प्रॉफिट कमाओ। धीरे धीरे उसके रूल्स सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहते, वह अपनी डेली रूटीन के लिए भी रूल्स बनाता है।
मार्केट ओपन होने से पहले चार्ट एनालिसिस करना, न्यूज चेक करना, ट्रेडिंग सेशन के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहना, लगातार 3 लॉस होने पर ट्रेडिंग बंद कर देना, टारगेट पूरा होने के बाद स्क्रीन छोड़ देना और जर्नल हर दिन अपडेट करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत मानसिक ढांचा तैयार करती हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू होती है। रूल्स बनाना आसान है, उन्हें इमोशन के समय फॉलो करना कठिन है। कई बार मार्केट इतनी तेजी से चलती है कि फोमो फिर से सिर उठाने लगता है। कई बार लगातार विनिंग ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंस वापस आने की कोशिश करता है। कई बार लगातार लॉसेस के बाद रूल्स तोड़ने का मन करता है। लेकिन अब फर्क यह होता है कि ट्रेडर इन इमोशंस को पहचान लेता है। वह तुरंत एक्शन नहीं लेता, पहले ऑब्जर्व करता है, फिर डिसीजन लेता है। अब उसका फोकस डेली प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस स्कोर पर आ जाता है। दिन के अंत में वह खुद से पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है तो वह दिन सफल मानता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। और अगर रूल्स टूट गए तो वह प्रॉफिट होने पर भी खुद को सफल नहीं मानता। यही सोच धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदल देती है। अब वह प्रॉफिट चेसर नहीं, प्रोसेस फॉलोअर बन चुका होता है। मार्क डगलस का एक मूल सिद्धांत यही था कि कंसिस्टेंसी पहले माइंडसेट में आती है, उसके बाद अकाउंट में दिखाई देती है। जब आपके डिसीजंस बार बार एक जैसे होने लगते हैं, तभी आपके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। यही कारण है कि इस स्टेज में ट्रेडर का कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, अपने प्रोसेस से बनना शुरू हो जाता है। अब उसे हर ट्रेड जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे सिर्फ इतना करना होता है कि वह अपने रूल्स के अनुसार अगला सही डिसीजन ले। स्टेज 6, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वही मार्केट है, वही कैंडल्स हैं, वही वॉलेटिलिटी है, लेकिन ट्रेडर पहले जैसा नहीं रहा। पहले हर कैंडल उसके इमोशन को कंट्रोल करती थी, अब उसके रूल्स उसके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। यही वह स्टेज है जहां अधिकांश लोग बाहर से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखते, लेकिन अंदर एक गहरी मानसिक क्रांति हो चुकी होती है। यही वह स्तर है जहां ट्रेडिंग पहली बार तनाव नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस बन जाती है। इस स्टेज में ट्रेडर को अब हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे पता है कि मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी रोज नहीं देती। इसलिए वह घंटों तक सिर्फ इंतजार कर सकता है। पहले उसे लगता था कि स्क्रीन के सामने बैठे रहने का मतलब ट्रेडिंग करना है। अब वह समझ चुका है कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया। सबसे बड़ा बदलाव उसके एग्जीक्यूशन में दिखाई देता है। जैसे ही उसका सेटअप बनता है, वह बिना हिचकिचाहट एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस बदलने की कोशिश नहीं करता। प्रॉफिट थोड़ा बढ़ते ही घबराकर एग्जिट नहीं करता। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानता। अगर टारगेट अचीव होता है तो वह ओवर कॉन्फिडेंस में अगला ट्रेड नहीं लेता। हर डिसीजन पहले से तय रूल्स के अनुसार होता है, न कि उस समय की भावना के अनुसार। मार्क डगलस का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखता है। वह पिछले ट्रेड की जीत या हार को अगले ट्रेड पर असर नहीं डालने देता। अगर अभी प्रॉफिट हुआ है तो अगला ट्रेड भी उतनी ही सावधानी से लेगा। अगर अभी लॉस हुआ है तो भी वही रूल्स लागू होंगे। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक नई प्रोबेबिलिटी है, कोई बदला लेने या अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं। यही कारण है कि अब फियर और ग्रीड धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लालच भी पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन अब वे डिसीजन नहीं लेते। ट्रेडर उन्हें महसूस करता है, पहचानता है और फिर भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ता है। यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन का ना होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन होने के बावजूद सही एक्शन लेना। इस स्टेज में जर्नल की अहमियत और बढ़ जाती है, लेकिन अब जर्नल सिर्फ गलतियां पकड़ने के लिए नहीं होता। अब वह लगातार यह साबित करता है कि प्रोसेस काम कर रहा है। ट्रेडर अपने डेटा को देखता है, विन रेट, एवरेज रिवॉर्ड, एवरेज रिस्क, रूल वायलेशंस और इमोशनल मिस्टेक्स, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अब उसके डिसीजंस अनुमान पर नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। उसे पता होता है कि लॉन्ग टर्म में उसका एज कहां है। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। अब प्रॉफिट उसे एक्साइट नहीं करता और लॉस उसे तोड़ता नहीं। दोनों ही फीडबैक बन जाते हैं। अगर प्रॉफिट रूल्स फॉलो करके आया है तो वह संतुष्ट होता है। अगर लॉस भी रूल्स फॉलो करके आया है तो वह उसे ट्रेडिंग बिजनेस का सामान्य खर्च मानता है। लेकिन अगर प्रॉफिट रूल तोड़कर आया है तो वह उसे सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी आदतें भविष्य में बड़ा नुकसान करा सकती हैं। यही वह स्टेज है जहां अधिकांश लोग पहली बार कंसिस्टेंट इनकम देखना शुरू करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब उनका पूरा फोकस इनकम पर नहीं होता, उनका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। उन्हें पता है कि अगर एग्जीक्यूशन लगातार सही रहा तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ये सोच उन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकाल देती है। अब ट्रेडिंग उनके लिए एक्साइटमेंट का गेम नहीं रह जाती, ये एक प्रोफेशनल रूटीन बन जाती है।
जैसे एक पायलट हर फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही ट्रेडर हर ट्रेडिंग सेशन में वही प्रोसेस दोहराता है। उसे हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ वही सही काम बार बार करना होता है। यही दोहराव धीरे धीरे मास्टरी में बदल जाता है। लेकिन मार्क डगलस के अनुसार अभी भी एक अंतिम परिवर्तन बाकी है। अभी ट्रेडर कॉन्शियस एफर्ट से सही डिसीजंस ले रहा है, उसे रूल्स याद रखने पड़ते हैं, उसे खुद को बार बार रोकना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सही डिसीजन लेने के लिए उसे सोचना भी नहीं पड़ता। डिसिप्लिन उसकी आदत बन जाती है, सही एग्जीक्यूशन उसकी पहचान बन जाती है। और जब यह स्तर आ जाता है तब ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। स्टेज 7, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कल्पना कीजिए कि एक समय था जब हर ट्रेड लेने से पहले आपका दिल तेज धड़कता था। एंट्री लेते ही आप हर सेकंड चार्ट देखते थे। प्रॉफिट होते ही डर लगने लगता था कि अगर आपकी सोच हर ट्रेड में बदलती रहेगी तो आपका रिजल्ट भी बदलता रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यही फर्क अमेचर और प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। लेकिन अवेयरनेस अपने आप सक्सेस नहीं देती। सिर्फ यह जान लेना कि समस्या आप हैं काफी नहीं है। अब उस समस्या को बदलने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। सिर्फ मोटिवेशन से डिसिप्लिन नहीं आता, सिर्फ नॉलेज से हैबिट्स नहीं बदलती। इसके लिए रूल्स चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए और ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसे इमोशन भी आसानी से न तोड़ सके। स्टेज 5, डी रूल बिल्डर। यहीं से एक ट्रेडर की सोच आम लोगों से अलग होने लगती है। अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसे रूल्स बनाना होता है जिन्हें वह हर परिस्थिति में फॉलो कर सके। पहले वह मार्केट को हराने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह अपनी आदतों पर जीत हासिल करना चाहता है। यही वह बदलाव है जो अमेचर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ी दूरी बनाता है। इस स्टेज में ट्रेडर को एक बहुत गहरी बात समझ आने लगती है। डिसिप्लिन कोई भावना नहीं है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। अगर आपका पूरा ट्रेडिंग डे सिर्फ मूड, कॉन्फिडेंस या इमोशन के भरोसे चल रहा है तो देर सवेर आप अपने ही रूल्स तोड़ देंगे। इसलिए अब वह मोटिवेशन पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू करता है। अब हर ट्रेड लेने से पहले उसके पास एक स्पष्ट चेकलिस्ट होती है। क्या सेटअप मेरे प्लान के अनुसार है? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? क्या स्टॉप लॉस पहले से तय है? क्या पोजीशन साइज मेरे रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के अंदर है? अगर इन सवालों में से एक का भी जवाब नहीं होता है तो वह ट्रेड नहीं लेता। पहले वह अपॉर्चुनिटी देखकर एक्साइटेड हो जाता था, अब वह सिर्फ क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। यही वह स्टेज है जहां नो ट्रेड भी एक अच्छा डिसीजन बन जाता है। पहले उसे लगता था कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी है, अब उसे समझ आता है कि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूरे दिन कोई ट्रेड ना लेना एक खराब ट्रेड लेने से कहीं बेहतर होता है। यह सोच आसान नहीं होती, लेकिन यही प्रोफेशनल माइंडसेट की शुरुआत है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, इसलिए रूल्स का उद्देश्य फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करना होता है। अब ट्रेडर यह स्वीकार कर चुका होता है कि लॉसेस हमेशा रहेंगे, लेकिन अब लॉस उसे इमोशनली नहीं तोड़ता, क्योंकि वह पहले से जानता है कि हर इंडिविजुअल ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, फाइनल रिजल्ट नहीं। इस स्टेज में रिस्क मैनेजमेंट उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। अब वह कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा रिस्क पर नहीं लगाता। उसे समझ आ चुका है कि एक बड़ा प्रॉफिट आपको सफल ट्रेडर नहीं बनाता, लेकिन एक बड़ा लॉस आपकी कई महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। इसलिए उसका पहला नियम होता है, पहले कैपिटल बचाओ फिर प्रॉफिट कमाओ। धीरे धीरे उसके रूल्स सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहते, वह अपनी डेली रूटीन के लिए भी रूल्स बनाता है। मार्केट ओपन होने से पहले चार्ट एनालिसिस करना, न्यूज चेक करना, ट्रेडिंग सेशन के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहना, लगातार 3 लॉस होने पर ट्रेडिंग बंद कर देना, टारगेट पूरा होने के बाद स्क्रीन छोड़ देना और जर्नल हर दिन अपडेट करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक मजबूत मानसिक ढांचा तैयार करती हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू होती है। रूल्स बनाना आसान है, उन्हें इमोशन के समय फॉलो करना कठिन है। कई बार मार्केट इतनी तेज चलती है कि फोमो फिर से सिर उठाने लगता है। कई बार लगातार विनिंग ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंस वापस आने की कोशिश करता है। कई बार लगातार लॉसेस के बाद रूल्स तोड़ने का मन करता है। लेकिन अब फर्क यह होता है कि ट्रेडर इन इमोशंस को पहचान लेता है। वह तुरंत एक्शन नहीं लेता, पहले ऑब्जर्व करता है फिर डिसीजन लेता है। अब उसका फोकस डेली प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस स्कोर पर आ जाता है। दिन के अंत में वह खुद से पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है तो वह दिन सफल मानता है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। और अगर रूल्स टूट गए तो वह प्रॉफिट होने पर भी खुद को सफल नहीं मानता। यही सोच धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदल देती है। अब वह प्रॉफिट चेजर नहीं, प्रोसेस फॉलोअर बन चुका होता है। मार्क डगलस का एक मूल सिद्धांत यही था कि कंसिस्टेंसी पहले माइंडसेट में आती है, उसके बाद अकाउंट में दिखाई देती है। जब आपके डिसीजन बार बार एक जैसे होने लगते हैं,
तभी आपके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। यही कारण है कि इस स्टेज में ट्रेडर का कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, अपने प्रोसेस से बनना शुरू हो जाता है। अब उसे हर ट्रेड जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे सिर्फ इतना करना होता है कि वह अपने रूल्स के अनुसार अगला सही डिसीजन ले। स्टेज 6, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वही मार्केट है, वही कैंडल्स हैं, वही वॉलेटिलिटी है, लेकिन ट्रेडर पहले जैसा नहीं रहा। पहले हर कैंडल उसके इमोशन को कंट्रोल करती थी, अब उसके रूल्स उसके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। यही वह स्टेज है जहां अधिकांश लोग बाहर से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखते, लेकिन अंदर एक गहरी मानसिक क्रांति हो चुकी होती है। यही वह स्तर है जहां ट्रेडिंग पहली बार तनाव नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस बन जाती है। इस स्टेज में ट्रेडर को अब हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे पता है कि मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी रोज नहीं देती। इसलिए वह घंटों तक सिर्फ इंतजार कर सकता है। पहले उसे लगता था कि स्क्रीन के सामने बैठे रहने का मतलब ट्रेडिंग करना है। अब वह समझ चुका है कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया। सबसे बड़ा बदलाव उसके एग्जीक्यूशन में दिखाई देता है। जैसे ही उसका सेटअप बनता है, वह बिना हिचकिचाहट एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस बदलने की कोशिश नहीं करता। प्रॉफिट थोड़ा बढ़ते ही घबराकर एग्जिट नहीं करता। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानता। अगर टारगेट अचीव होता है तो वह ओवर कॉन्फिडेंस में अगला ट्रेड नहीं लेता। हर डिसीजन पहले से तय रूल्स के अनुसार होता है, न कि उस समय की भावना के अनुसार। मार्क डगलस का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखता है। वह पिछले ट्रेड की जीत या हार को अगले ट्रेड पर असर नहीं डालने देता। अगर अभी प्रॉफिट हुआ है तो अगला ट्रेड भी उतनी ही सावधानी से लेगा। अगर अभी लॉस हुआ है तो भी वही रूल्स लागू होंगे। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक नई प्रोबेबिलिटी है, कोई बदला लेने या अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं। यही कारण है कि अब फियर और ग्रीड धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लालच भी पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन अब वे डिसीजन नहीं लेते। ट्रेडर उन्हें महसूस करता है, पहचानता है और फिर भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ता है। यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन का ना होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन होने के बावजूद सही एक्शन लेना। इस स्टेज में जर्नल की अहमियत और बढ़ जाती है, लेकिन अब जर्नल सिर्फ गलतियां पकड़ने के लिए नहीं होता। अब वह लगातार यह साबित करता है कि प्रोसेस काम कर रहा है। ट्रेडर अपने डाटा को देखता है, विन रेट, एवरेज रिवॉर्ड, एवरेज रिस्क, रूल वायलेशंस, इमोशनल मिस्टेक्स, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अब उसके डिसीजन अनुमान पर नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। उसे पता होता है कि लॉन्ग टर्म में उसका एज कहां है। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। अब प्रॉफिट उसे एक्साइट नहीं करता और लॉस उसे तोड़ता नहीं। दोनों ही फीडबैक बन जाते हैं। अगर प्रॉफिट रूल्स फॉलो करके आया है तो वह संतुष्ट होता है। अगर लॉस भी रूल्स फॉलो करके आया है तो वह उसे ट्रेडिंग बिजनेस का सामान्य खर्च मानता है। लेकिन अगर प्रॉफिट रूल तोड़कर आया है तो वह उसे सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी आदतें भविष्य में बड़ा नुकसान करा सकती हैं। यही वह स्टेज है जहां अधिकांश लोग पहली बार कंसिस्टेंट इनकम देखना शुरू करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब उनका पूरा फोकस इनकम पर नहीं होता, उनका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। उन्हें पता है कि अगर एग्जीक्यूशन लगातार सही रहा तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। ये सोच उन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकाल देती है। अब ट्रेडिंग उनके लिए एक्साइटमेंट का गेम नहीं रह जाती, ये एक प्रोफेशनल रूटीन बन जाती है। जैसे एक पायलट हर फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही ट्रेडर हर ट्रेडिंग सेशन में वही प्रोसेस दोहराता है। उसे हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ वही सही काम बार बार करना होता है। यही दोहराव धीरे धीरे मास्टरी में बदल जाता है। लेकिन मार्क डगलस के अनुसार अभी भी एक अंतिम परिवर्तन बाकी है। अभी ट्रेडर कॉन्शियस एफर्ट से सही डिसीजन ले रहा है। उसे रूल्स याद रखने पड़ते हैं, उसे खुद को बार बार रोकना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सही डिसीजन लेने के लिए उसे सोचना भी नहीं पड़ता। डिसिप्लिन उसकी आदत बन जाती है, सही एग्जीक्यूशन उसकी पहचान बन जाती है। और जब यह स्तर आ जाता है तब ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। स्टेज 7, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कल्पना कीजिए कि एक समय था जब हर ट्रेड लेने से पहले आपका दिल तेज धड़कता था। एंट्री लेते ही आप हर सेकंड चार्ट देखते थे। प्रॉफिट होते ही डर लगने लगता था कि कहीं वापस ना चला जाए, और लॉस होते ही उम्मीद करने लगते थे कि शायद मार्केट लौट आए। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वही मार्केट है, वही रिस्क है, वही अनिश्चितता है, फिर भी आपके अंदर अजीब सी शांति है। यही वह स्टेज है जिसे मार्क डगलस की सोच के अनुसार अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहा जा सकता है। यह वह स्तर है जहां सही ट्रेडिंग बिहेवियर आपकी आदत बन चुका होता है। इस स्टेज तक पहुंचने वाला ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता। वह मार्केट के साथ लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। उसे पता है कि कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है, हर एंट्री सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। इसलिए अब वह भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता।
उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि अगर उसका एज मौजूद है तो उसे बिना डर और बिना लालच के एग्जीक्यूट करना है। सबसे बड़ा बदलाव उसकी मानसिक स्थिति में दिखाई देता है। अब उसे ट्रेड लेने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। रूल्स फॉलो करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक अनुभवी ड्राइवर बिना सोचे सही समय पर ब्रेक और एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करता है, वैसे ही यह ट्रेडर बिना मानसिक संघर्ष के सही डिसीजन लेता है। यह मैजिक नहीं है, यह हजारों सही डिसीजन का परिणाम है जो समय के साथ उसकी पहचान बन चुके हैं। अब प्रॉफिट उसे अहंकारी नहीं बनाता और लॉस उसे इमोशनल नहीं करता। अगर 5 ट्रेड्स लगातार लॉस में भी चले जाएं तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आउटकम पर नहीं, अपने प्रोसेस पर आधारित होता है। उसे पता है कि उसका काम सिर्फ अपना एज एग्जीक्यूट करना है। फाइनल रिजल्ट हमेशा प्रोबेबिलिटी तय करेगी।